अयोध्या धाम का वो भव्य राम मंदिर जिसकी एक झलक पाने के लिए दुनिया भर से लाखों राम भक्त रोज पहुँच रहे हैं। आज वहां से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जी हां, आज तक और एबीपी न्यूज जैसे तमाम बड़े न्यूज चैनलों पर इस वक्त राम मंदिर परिसर के दान प्रबंधन से जुड़ी एक बड़ी अपडेट लगातार सुर्खियां बटोर रही है। जिस चढ़ावे को आम जनता ने पूरे समर्पण के साथ अर्पित किया था, उसे लेकर कुछ गंभीर सुरक्षा और मैनेजमेंट की खामियां सामने आई हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर राम जी के दरबार में इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद यह सब कैसे हुआ, कौन लोग इसमें शामिल थे और पुलिस ने इस पर क्या बड़ा एक्शन लिया है। चलिए इस पूरी घटना की एक एक कड़ी को बिल्कुल निष्पक्ष और गहराई से समझते हैं ताकि सच सबके सामने आ सके। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो इस वक्त पूरे देश के मन में है कि आखिर पुलिस और एसआईटी की इस जांच में 28 और 29 जून को क्या नए और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस पूरे मामले में एक के बाद एक बेहद हैरान करने वाली परतें खुलती जा रही हैं। मीडिया और न्यूज चैनलों पर चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं थी, बल्कि इसे एक बेहद सोचे समझे सिंडिकेट की तरह चलाया जा रहा था। जब मंदिर के पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर के भीतर दान पात्रों से चढ़ावे की राशि निकाली जाती थी, तो वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने के बावजूद इन आरोपियों ने एक नया रास्ता निकाल लिया था। जांच में सामने आया है कि नोटों की गिनती के दौरान ये लोग बैंक की आउटसोर्सिंग एजेंसी के नियमों का फायदा उठाते थे। काउंटर पर बैठे आरोपी नोटों की 100 से 100 की गड्डियां बनाते समय बेहद शातिराना तरीके से बीच में अतिरिक्त नोट खिसका देते थे। यह काम इतनी तेजी और सफाई से किया जाता था कि पहली नजर में पकड़ना नामुमकिन था। बाद में जब इस कैश को बैंक के मुख्य चेस्ट में जमा करने के लिए ले जाया जाता, तो उस अतिरिक्त बची हुई राशि को रास्ते में या गिनती के ठीक बाद सिंडिकेट के सदस्य आपस में बांट लेते थे। भरोसे की आड़ में किए जा रहे इस काम को कई महीनों तक इसी तरह छिपा कर रखा गया, जिससे सिस्टम के भीतर की एक बहुत बड़ी निगरानी चूक सामने आई है। 28 और 29 जून की सबसे ताजा और बड़ी तकनीकी अपडेट यह है कि इस पूरे मामले में डिजिटल सबूतों के साथ बहुत बड़े स्तर पर छेड़छाड़ की बात सामने आई है। एसआईटी की टेक्निकल विंग ने जब आरोपियों के फोन जब्त किए तो पाया गया कि पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन से कई अहम व्हाट्सएप चैट्स, वॉइस नोट्स और कॉल रिकॉर्ड्स पूरी तरह डिलीट कर दिए थे। कुछ फोन को तो पुलिस के पहुंचने से ठीक पहले फैक्ट्री रीसेट यानी पूरी तरह से फॉर्मेट भी कर दिया गया था। लेकिन आधुनिक फॉरेंसिक साइंस के सामने इनका यह पैंतरा ज्यादा देर नहीं टिक सका। पुलिस इस वक्त इन सभी डिलीट किए गए डेटा और चैट्स को रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक लैब की मदद ले रही है। शुरुआती डेटा रिकवरी में यह साफ हुआ है कि आरोपी आपस में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। पैसों के लेन देन और तारीखों को लेकर इनके बीच लगातार बातचीत होती थी। इसके अलावा पुलिस इस बात की भी बहुत बारीकी से जांच कर रही है कि क्या काउंटिंग रूम के सीसीटीवी फुटेज के डिजिटल रिकॉर्ड या सर्वर रूम के साथ भी कोई छेड़छाड़ या टेम्परिंग की गई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक स्पेशल टीम कस्टडी में लिए गए आरोपियों के सामने ही इन रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस खेल के पीछे और कौन कौन से चेहरे शामिल थे। पुलिस की रेड और पूछताछ में इन आरोपियों की अचानक बदली हुई लाइफस्टाइल को लेकर भी बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जो आरोपी महज कुछ समय पहले तक बेहद साधारण कमरों में रह रहे थे या सामान्य वेतन पर काम कर रहे थे, उनके पास अचानक से बेहिसाब पैसा आने लगा था। पुलिस की जांच टीम जब इनके बैंक खातों और प्रॉपर्टी के कागजातों तक पहुंची तो सब दंग रह गए। जांच में सामने आया है कि कुछ आरोपियों ने हाल ही के महीनों में महंगे प्लॉट, नई गाड़ियां और लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अब तक करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी और संदिग्ध संपत्तियों को अपने रडार पर ले लिया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी चोरी का भंडाफोड़ किसी बाहरी व्यक्ति या किसी ऑडिट टीम ने नहीं किया, बल्कि आपस में पैसों के बंटवारे को लेकर इन आरोपियों के बीच जो अंदरूनी विवाद हुआ, उसी ने इस पूरे राज को खोल दिया। दरअसल सिंडिकेट के 2 सदस्यों के बीच कमीशन और हिस्सेदारी को लेकर बहस इतनी बढ़ गई कि इसकी भनक मंदिर प्रबंधन और सुरक्षा अधिकारियों तक पहुंच गई। इसके बाद जब इंटरनल रिव्यू किया गया और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। जांच का दायरा सिर्फ नोटों की चोरी तक ही सीमित नहीं रहा,
बल्कि पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में चांदी की ईंटों को लेकर भी बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ था। विपक्ष और कुछ संगठनों द्वारा यह गंभीर सवाल लगातार उठाया जा रहा था कि राम मंदिर निर्माण के समय देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो करीब 200 किलो से ज्यादा की चांदी की ईंटें और ब्लॉक दान में मिले थे, क्या उनमें भी कोई हेराफेरी या वजन की कमी हुई है। इस खबर के फैलते ही लोगों के बीच उत्सुकता और चिंता दोनों बढ़ गई थी। लेकिन 28 और 29 जून की सबसे बड़ी और राहत वाली खबर यह है कि एसआईटी ने अपनी विस्तृत जांच के बाद इन अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पुलिस और एसआईटी के आला अधिकारियों ने आधिकारिक बयान जारी कर साफ किया है कि चांदी की सभी ईंटें और ब्लॉक पूरी तरह सुरक्षित हैं और वे सरकारी व ट्रस्ट के दस्तावेजों में दर्ज हैं। नियमों के मुताबिक सुरक्षा ऑडिट को ध्यान में रखते हुए इनमें से अधिकांश चांदी को सरकारी मिंट और मेल्टिंग प्रोसेस के लिए एक तय प्रक्रिया के तहत भेजा गया था। इसका एक ग्राम का आधिकारिक और कानूनी रिकॉर्ड मौजूद है, इसलिए चांदी की चोरी से जुड़ी तमाम बातें पूरी तरह बेबुनियाद साबित हुई हैं। इस पूरे मामले में पुलिस का एक्शन किस स्तर पर था, इसे समझना भी बेहद जरूरी है। 13 जून को जैसे ही शासन द्वारा एसआईटी का गठन हुआ, अधिकारियों ने बिना कोई वक्त गवाए अयोध्या में ही अपना कैंप ऑफिस बना लिया। 5 दिनों तक लगातार दिन रात एक करके एक बैंक ट्रांजैक्शन, अटेंडेंस रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज का मिलान किया गया। जैसे ही एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट राज्य सरकार के गृह विभाग को सौंपी, पुलिस को तुरंत एक्शन का ग्रीन सिग्नल मिल गया। इसके बाद शुरू हुआ पुलिस का मिडनाइट क्रैकडाउन। एक तय रणनीति के तहत गुरुवार की आधी रात को पुलिस की अलग अलग टीमों ने अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में एक साथ छापेमारी की। आरोपियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और सभी 8 संदिग्धों को उनके ठिकानों से हिरासत में ले लिया गया। पूरी रात कोतवाली में इनसे अलग अलग कमरों में बैठाकर कड़ी पूछताछ की गई, जिसके बाद शुक्रवार की सुबह इनकी औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज की गई। जब इन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था, तो मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में बदल दिया गया था। भारी संख्या में पीएसी और स्थानीय पुलिस बल तैनात था। कोर्ट ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों को तुरंत जेल यानी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। पुलिस इस वक्त इन्हें रिमांड पर लेकर आगे की कड़ियों को जोड़ने की तैयारी कर रही है। प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर भी इस वक्त देश में बहुत बड़ी हलचल देखी जा रही है। इस घटना के सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भीतर से एक बहुत बड़ी खबर आई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने इस पूरे घटनाक्रम की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा देने की पेशकश की है, जिसने प्रशासनिक गलियारों में हलचल और बढ़ा दी है। इस कदम के बाद ट्रस्ट के भीतर ऑडिट और सुरक्षा नियमों को लेकर नए सिरे से बदलाव शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त बयानबाजी का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले की कमान खुद संभालते हुए बेहद कड़े निर्देश दिए हैं। सरकार ने इस मामले में सामान्य चोरी की धाराओं के साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सख्त धाराएं भी जोड़ दी हैं, जिससे साफ है कि इसमें शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ राजनीतिक मोर्चे पर विपक्ष बेहद हमलावर है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर सीधे सरकार की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि इतने सुरक्षित और संवेदनशील परिसर में ऐसी चूक होना सिस्टम की विफलता है और वे इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम राजनीतिक बहसों, बयानों और आरोपों प्रत्यारोपों के बीच सबसे बड़ा असर उन आम नागरिकों और भक्तों पर पड़ा है जो अपनी पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन धाम से जुड़े हैं। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों के डिबेट्स तक हर जगह लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि इतनी आधुनिक और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद ऐसी सिस्टमिक चूक कैसे संभव हो गई। जनता अब सरकार और ट्रस्ट से केवल एक ही मांग कर रही है कि दान प्रबंधन की इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल
डिजिटल और पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाए ताकि भविष्य में दोबारा कभी भी ऐसी स्थिति पैदा न हो। अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ एक भव्य पावन स्थल नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों के विश्वास और समर्पण का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। वहाँ की व्यवस्था को हर प्रकार से सुरक्षित और निष्पक्ष बनाए रखना प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। फिलहाल पुलिस की जांच अभी थमी नहीं है। कस्टडी में लिए गए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर कुछ और बैंक कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग एजेंसी के लोगों से पूछताछ की जा रही है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने वाले दिनों में इस पूरे मामले की अंतिम और स्पष्ट तस्वीर देश के सामने रख देगी। देश की न्याय व्यवस्था और जांच एजेंसियों पर हर किसी को पूरा भरोसा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। इस पूरे मामले को गहराई से समझने के बाद आपको क्या लगता है कि हमारे आस्था के केंद्रों पर सुरक्षा और दान प्रबंधन को और कितना मजबूत और डिजिटल किया जाना चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपको यह पूरी विस्तृत और निष्पक्ष रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।